सिंपल इंटरेस्ट के कई सारे लेक्चर देखने के बाद भी अगर उसके सवाल आपसे नहीं लग पाते तो घबराने की कोई बात नहीं साथियों। इस लेक्चर को पूरा देखिए जिससे सिंपल इंटरेस्ट के सारे सवाल आपसे लग जाए। और ये लेक्चर उन सभी एग्जाम के लिए है जिसमें सिंपल इंटरेस्ट पूछा जाता है, खास करके यूपी पुलिस और सभी वनडे एग्जाम जिसमें एएलपी आता है, एससीजीडी आता है। साथियों हम प्रश्नों की चर्चा करें उससे पहले जो इसके फार्मूला है, हालांकि एक ही फार्मूला है जो कि बहुत ही आसान है, इससे लगभग लगभग सारे सवाल लग जाएंगे। तो एक फार्मूले को देख लेते हैं और फार्मूले के अतिरिक्त उसको आप शॉर्ट में कैसे लगाएंगे उसकी ट्रिक को इसके आगे एक दो उदाहरण से हम समझ लेंगे कि अच्छा फार्मूला क्या है। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100, मतलब एसआई बराबर पी आर टी बटे 100, पी आर टी बटे 100, जिसमें पी क्या है मूलधन है, आर क्या है इंटरेस्ट मतलब दर है, और टी क्या है समय है बटे 100। 100 कहाँ से आया, दर जो होता है परसेंट में होता है, दर जैसे दर हुआ 10%, 10%, तो इसको क्या लिख सकते हैं 10/100, यही तो हो सकता है, तो वहीं से ये 100 आया है। ठीक है, इसके बारे में इसकी डिटेल चर्चा कभी बाद में कर लेंगे। अभी अपने समय के हिसाब से अपने समय के अकॉर्डिंग इसको पढ़ लेते हैं। ठीक है, फार्मूला देख लिया। मिश्र धन बराबर क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज। अच्छा मिश्र धन क्या होता है, मिश्र धन होता है जैसे आपने किसी किसी रुपए, जैसे आपने 2,000 रुपया इन्वेस्ट किया, 2,000 रुपये 5 साल के लिए 10 साल के लिए जितने साल के लिए लिया इन्वेस्ट किया, तो जो 2,000 रुपये इन्वेस्ट किया आपका क्या हो गया मूलधन हो गया। लेकिन आपको 2,000 के बाद 2,000 के बाद जैसे आपको 2,500 रुपये मतलब मिला वापस, जो 2,500 मिला ये क्या हो गया आपका मिश्र धन हो गया। 2,500 में 500 क्या हो गया ब्याज हो गया। तो 2,000 मूलधन और 500 ब्याज, यहाँ से आप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से एक सिंपल फार्मूला है चक्रवृद्धि मिश्रधन का, चक्रवृद्धि ब्याज से संबंधित, इसको देख लीजिए। चक्रवृद्धि मिश्रधन बराबर मूलधन कोष्टक में 1 प्लस दर बटे 100 के पावर समय, मतलब ए बराबर पी कोष्टक में 1 प्लस आर बाई 100 के पावर टी। ठीक, अच्छा एक उदाहरण के हिसाब से हम इसको समझते हैं कि कैसे हम इसको लगाएंगे अगर फार्मूला का यूज ना करें, हालांकि वो फार्मूला बेस्ड ही होगा। तो देखिए जैसे 2,000 रुपये 5 साल के लिए इन्वेस्ट किया गया 10% के रेट पर, 10% के रेट पर अगर हम फार्मूला लगाएं तो वहां से सिंपल इंटरेस्ट क्या बनेगा हमारा, जो बनेगा ये होगा 20 25 100, 20 25 100 इसका मतलब 1,000, 1,000 रुपये मिलेगा वापस। हाँ ठीक, 1,000 रुपये मिलेगा। लेकिन अगर आपसे मिश्र धन पूछ ले तो उसको कैसे लगाना है, और अगर ब्याज पूछ ले, अगर फार्मूला ना याद रहे तो कैसे लगाना है। देखिए मिश्र धन पूछ रहा है, हम किस पर कैलकुलेशन करेंगे, दर पर, क्योंकि जो सिंपल इंटरेस्ट है उसमें ब्याज जो होता है हर साल बराबर रहता है, ब्याज जो होता है हर साल बराबर रहता है। तो देखिए अगर 5% था ना, देखिए परसेंट लिख दें, 10 साल 5, अच्छा 10% था 5 साल के लिए था, 5 ईयर है, 5 साल के लिए 10%, 5 साल के लिए 10%, अगर 1 साल के लिए तो 10%, 2 साल के लिए हो जाएगा कितना 20 हो जाएगा, 3 साल के लिए 30, 5 साल के लिए 50%। इसका मतलब जो हमने मूलधन दिया उसमें जो 50% के हिसाब से जो हमारा ब्याज बने, मतलब जो बनेगा वो क्या होगा, ब्याज होगा। ब्याज होगा कैसे, 2,000 का कितना दर के हिसाब से हमने कैलकुलेशन किया, 5 साल के लिए 10% के हिसाब से कितना बना 50%, 50%, क्योंकि हमें यहाँ पर ब्याज पे ब्याज नहीं मिलेगा, केवल हमें मतलब मूलधन पर मूलधन का ब्याज ही जोड़ना है। तो यहाँ से कितना हो गया 50%, मतलब 2,000 का 50%, यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे कितना आ गया 1,000। लेकिन अगर आपसे पूछ लेता है मिश्र धन क्या होगा, तो मिश्र धन तो वास्तव में 100%, मतलब मूलधन और ब्याज जोड़कर बनेगा। मूलधन 100% होता है, जो ब्याज बना उसका परसेंट जोड़ दीजिए तो वहां से आपको मिश्र धन मिल जाएगा। जैसे 50% तो ब्याज बना और कितना था 100%, मतलब 150% अगर हम कर दें 2,000 का 150%, तो हमारा कितना हो जाएगा 15 दूनी 30, 3,000। तो हमारा 3,000 क्या हुआ मिश्र धन हुआ। यहाँ से आप ऐसे मतलब शॉर्ट तरीके से लगा पाएंगे। पहले प्रश्नों को देखते हैं, वहां से आपका क्लियर हो जाएगा। अच्छा जो ये चीजें बताई गई कि आपको उसमें कुछ अंतर लिखा, कुछ आपको यह समझ में आया कि हम दर के पर 10 दर के हिसाब से कैसे सवालों को लगा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्नों को देखते हैं जिससे हमारा सवाल और अच्छे लेवल तक जा सके। प्रश्न क्या कह रहा है कि 2,500 का 8% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर निवेश किया गया। 2,500 रुपए 8% की दर से निवेश कर रहा है कोई, तो कितने वर्षों में उसको 3,300 रुपए हो जाएंगे। जैसे आप में से किसी ने गोल बनाया कि अगर हम 2,500 आज निवेश कर दें 8% के हिसाब से तो हमें कितने साल बाद 3,300 मिल जाएगा। तो कैसे लगाएंगे इसको, हमें क्या पता चलना चाहिए समय कितना होना चाहिए। तो देखिए 2,500 रुपया है, 2,500, 2,500 का 8% 1 साल का ब्याज हो जाएगा। 2,500 का 8% 1 साल का ब्याज हो जाएगा। तो निकालिए 25 अट्ठे 200, 200 क्या हो गया 1 साल का, 200 एक साल, एक वाई लिख देते हैं केवल 1 साल का, एक वाई का मतलब 1 ईयर, 1 ईयर ठीक, 200 रुपए।
तो यहाँ देख लीजिए कितना बन रहा है, देखिए 2500 क्या है, मूलधन है, और मिश्र धन कितना है, 3300। तो क्या यहाँ से हम एसआई निकाल सकते हैं? तो बिल्कुल निकाल सकते हैं एसआई। दिख रहा है क्या? दिख रहा है। एसआई कितना हो जाएगा? 3300 में से अगर हम 2500 निकाल दें तो हमारा क्या हो जाएगा? सिंपल इंटरेस्ट कितना बना? 800। 800 रुपये बना। एक साल में 200, तो 4 साल में कितना हो जाएगा? 4 साल में 800 ही तो हो जाएगा। तो हमारे यहाँ से समय कितना निकल गया? कहाँ है उत्तर? ये है ऑप्शन डी सही होगा, 4 साल में हमारा हो जाएगा। अगर आप यहाँ से देखिए, इसको मुझे लगा सकते कैसे? 2500 रुपये मूलधन, 3300 रुपये मिश्रधन, ब्याज कितना मिला? 800। 2500 का 8% कितना हो जाएगा? एक साल का मतलब ब्याज हो जाएगा। 2500 का 8% कितना हो गया? 200। तो 200 और हमको 800 करना है, तो 2 चौका 8 मुझवानी लगा सकते थे। लेकिन अगर आप ये नहीं लगा पा रहे हैं तो फार्मूले से लगा लीजिए, आसान पड़ेगा। सिंपल इंटरेस्ट अगर हमने निकाला कितना आया? 800। 800 मूलधन कितना है? 25। 2500 गुणे दर कितना है? 8%। और अगर हमें समय ज्ञात करना है तो यक्स लिख दें, यहाँ परसेंट नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि परसेंट की जगह हमें बटे 100 दे दिया गया है। तो 8 गुणे यक्स बटे 100। ठीक, इसको सॉल्व कर लीजिए यहाँ से। तो 8 से इसको काट दीजिए और 100 से यहाँ से काट। कितना है? यक्स बराबर 100 बटे 25। यक्स बराबर 100 बटे 25। तो 25 चौका 100। देखिए कितना सेंस लग गया। ये फार्मूले से भी लगा सकते हैं, और अगर मुझवानी लगा चाहते हैं तो इस तरीके से आप सीखिए, प्रैक्टिस करिए, आपको आ जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है? यदि मूलधन और उस पर 1 वर्ष के ब्याज के बाद के मिश्र धन का अनुपात 10:12 हो तो वार्षिक ब्याज की दर कितनी होगी? ये आपसे पूछा। सही, इसको ऐसे लगा सकते हैं। प्रश्न में दिया क्या है पहले ये ध्यान दीजिए। फिर दिया है प्रश्न में मूलधन, यदि मूलधन और 1 वर्ष की ब्याज के बाद का जो मिश्र धन बना, मतलब मूलधन और मिश्र धन का रेशियो दिया है। ठीक, देखिए क्या कह रहा है? मूलधन और 1 वर्ष के बाद का मिश्र धन, 1 वर्ष के बाद का, 1 वर्ष की ब्याज के बाद का मिश्र धन, इन दोनों का अनुपात दिया है। मूलधन को बी और मिश्र धन को ए लिखें, तो इसका जो हमारा रेशियो है 10:12। और रेशियो वाले चैप्टर में हमने ऐसा ये पढ़ा था कि अगर इस तरीके से कोई बन रहा है तो यहाँ से हम अगर पी का मान 10 रखे हैं तो ए का मान 12 रख सकते हैं। मतलब मूलधन अगर हमारा 10 है तो ए का मान 12 हो जाएगा। तो क्या यहाँ से हम एसआई का मान ज्ञात कर सकते हैं? सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 2 रुपया। सिंपल इंटरेस्ट 2 रुपया, या 2 कह सकते हैं। कह रहा है ब्याज की दर कितनी होगी? समय के बारे में चर्चा किया गया है, 1 वर्ष समय के बारे में चर्चा किया गया है। 1 वर्ष मतलब 2 रुपए 1 वर्ष में प्राप्त होगा। तो इसका मतलब 10 का कितना परसेंट होगा कि 2 रुपए हो जाए? 10 का कितना परसेंट होगा कि 2 रुपए हो जाए? तो बताओ। हम कह रहे हैं 10 का यक्स परसेंट कर दो। 10 का यक्स परसेंट कितना हो जाएगा? 2 रुपया। तो यक्स बराबर कितना? 20। कैसे? 10 दहाई 100, 10 दूना 20%। कहाँ उत्तर है? डी। इसमें भी डी सही है हमारा, ये सही हो जाए। अच्छा, अगर फार्मूले से लगाना चाहे तो उसको फार्मूले से भी लगा सकते हैं। यहाँ से आप इसको, बहुत ही मुझवानी मतलब आसान सवाल है, लेकिन अगर आपने इस तरीके सवाल कभी लगाया ही नहीं तो कैसे लगा पाएंगे? ठीक, तो कुछ अच्छे सवाल हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस के हिसाब से इसको मतलब बनाया गया है। बाकी अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर सकते तो लगा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। अच्छा, फार्मूले से लगा सकते हैं ना? लगा लीजिएगा। और हाँ साथियों, सब्सक्राइब करते चलिए। अगर आपको प्रश्न अच्छे लग रहे हैं तो सब्सक्राइब करते चलिए। बाकी टेलीग्राम का लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि 500 का 6 महीने का 8% की छमाही दर से ब्याज क्या? देखिए, इसके पहले हम साल भर के हिसाब से ज्ञात करते थे। यहाँ दे रहा है 6 महीने का, मतलब 6 महीने का हमको ब्याज ज्ञात करना है, और जो हमारा इंटरेस्ट है वो छमाही दिया गया है। अगर वार्षिक होता, अगर बताओ 8%, 8% क्या होता? वार्षिक। तो हम इसको कैसे लगाते? अगर 8% वार्षिक होता तो इसको कैसे लगाते? उसको इधर लगा लेंगे, इसको इधर लगा लेंगे, इसको फार्मूले से ही लगा लेते हैं आसानी से। 500 है, यहाँ 6 कर देते हैं, यहाँ 8 कर देते हैं बटे 100। बताओ क्या हमने सही लिखा? नहीं। छमाही का मतलब होता है कि 6 महीने में एक बार, 6 महीने एक बार वहां पर ब्याज की गणना की जाएगी। 6 महीने में एक बार ब्याज की गणना की जाएगी। तो मतलब यहाँ 6 नहीं होगा, 1 होगा। आया समझ में? यहाँ 6 नहीं होगा, 1 होगा। नहीं तो 5 8 30, 3 8 24, 24 नहीं कहीं, अच्छा है ही नहीं, नहीं तो 24 मार देते इससे। हाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 6 नहीं 1 होगा। ठीक, तो 5 8 40, इसको काट देंगे, कितना आएगा? 40 रुपया। ऑप्शन कहीं पर है नहीं तो यहाँ पर लिखिए डी और लिख दीजिए 40, यहाँ से उत्तर मारिए 40। ठीक। अच्छा, अगर 8% वार्षिक होता तो कितना ब्याज आता है बताइए? 8% वार्षिक होता, हमें समय के हिसाब से दर को भी चेंज करते रहना है। 8% एक साल मतलब 12 महीने का ब्याज लगेगा, तो 6 महीने का ब्याज कितना होगा? 8 का आधा कर दें, मतलब 4% क्या हो जाएगा? 4% छमाही हो जाएगा। ठीक है, 4% छमाही। यहाँ से अगर हम निकालते तो 500 गुणे 1 गुणे 4 बटे 100।
तो यहाँ से 520 रुपये आता अगर हम छमाही निकालते, मतलब अगर हमारा दर अलग होता। तो ये तो अलग सवाल है, लेकिन जो हमारा सही उत्तर होगा क्या होगा, 40 रुपये। ठीक, ये समझ में आया। आगे बढ़ते हमारा जो अगला सवाल है उसको देखिए। किसी धनराशि पर 6 वर्षों का साधारण ब्याज उस राशि का 9/25 है। किसी धनराशि पर 6 वर्षों का साधारण ब्याज उस राशि का 9/25 है, तो ब्याज की दर कितनी है इसको लगाना है। देखिए, कुछ ऐसे सवाल नहीं है साधारण ब्याज के जो कि मतलब आपको आते होंगे, जो फार्मूले बेस पर ही डायरेक्ट जैसे इसके पीछे तो उसमें कुछ ना कुछ आपको सिखाना सीखते, इसलिए उसको ले लिया जैसे छमाही छमाही से गुणा करे, परीक्षा में ऐसी गलतियां होती रहती हैं। अच्छा, प्रश्न देखिए क्या करें। किसी धनराशि पर 6 वर्षों का साधारण ब्याज उस राशि का मतलब क्या, पी। और जो साधारण ब्याज है वो क्या है, मतलब पी बराबर किसके, एसआई का साधारण ब्याज 9/25 है, 9/25 है। देखिए यही तो कह रहा है, एसआई कह रहा है कि किसी धनराशि पर 6 वर्षों का साधारण ब्याज उस राशि का 9/25 है। उस राशि का, एक सेकंड, ये हमने उल्टा लिख दिया। ये हमने क्या लिख दिया, क्या कह रहा है, उस राशि का मतलब पी का 9/25 है क्या, एसआई। तो यहाँ से एसआई बटे पी लिखिए, क्या होगा, एसआई बटा पी क्या हो जाएगा, 9/25। मतलब अगर मूलधन 25 है तो साधारण ब्याज कितना आया, 9 रुपए आया। समय क्या है, 6 वर्ष का। समय क्या है, 6 वर्ष का। अगर हम यहाँ से निकालें नहीं, हमें इस तो पता है, हमसे पूछ रहे हैं ब्याज की दर कितनी होगी, ब्याज की दर कितनी होगी। अच्छा अगर हम यहाँ कुछ गुणा भाग करें तो इसको हम थोड़ा मतलब हर महीने के हिसाब से लगा सकते हैं, हर महीने के हिसाब से। लेकिन आसान ये पड़ेगा कि आप इसको डायरेक्ट फार्मूले से लगा लीजिए। कैसे, देखिए पी दिया है कितना, 25, समय 6, दर हमें ज्ञात करना है, यक्स मान लेते हैं, बटे 100 कर देते हैं। एसआई कितना दिया है, एसआई 9 है। ठीक, इसको सॉल्व कर लीजिए, यहाँ से पता चल जाएगा। यहाँ से एसआई बराबर पी गुणे 9/25। कैसे, साधारण ब्याज उस राशि का 9/25 है, मतलब साधारण ब्याज उस राशि का 9/25 के बराबर है। एसआई और पी का हमें रेशियो मिल गया, तो हमें समय पहले से दिया था, तो उस तरीके से सवाल को लगा सकते हैं। 25 चौका 100, 25 चौका 100, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, तो 4, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6 वर्ष। ठीक, रिजल्ट बराबर 6% वर्ष, नहीं प्रतिशत। ठीक, इस तरीके से सवाल को लगा सकते थे, आसान सवाल है। आगे बढ़ते हैं। देखिए सिंपल आंसर तो बहुत ही आसान है, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में दिक्कत होता है। चक्रवृद्धि ब्याज जितना ही कठिन है उससे ज़्यादा कंफ्यूजन रहता है लोगों को। लेकिन कल के लेक्चर में हम चक्रवृद्धि ब्याज को इस तरीके से देखेंगे कि फिर कभी कंफ्यूजन होगा ही नहीं, कि फिर कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। कितने वर्षों में कोई धनराशि 25% साधारण ब्याज की दर पर तिगुनी हो जाएगी, तो कैसे लगाएंगे इसको। कितने वर्षों में कोई धनराशि 25% पर, कोई धनराशि 25% साधारण ब्याज की दर से तिगुनी हो जाएगी, बताइए। देखिए अगर हम रेशियो मेथड से लगाना चाहें तो कैसे लगा सकते हैं। देखिए तरीका देखिए, 25% दिया है, 25% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना, 1/4, 1/4। और प्रॉफिट लॉस और परसेंटेज में हमने पढ़ा है, अगर इस तरीके से दिया है तो ये जो होगा उसका बेस होगा, मतलब मेन वैल्यू होगी। मेन इसमें क्या है, पी है, और ये होगा क्या, उस पर ब्याज होगा। जैसे प्रॉफिट लॉस में क्या दिखा था, अगर हमें दिया रहता था 25% लाभ, 25% लाभ, तो यहाँ ये पी क्या हो, मतलब ये 4 क्या होता था, 4 होता था क्या, सीपी फर्स्ट प्राइस, एक क्या होता था, प्रॉफिट। तो उस तरीके से उसको लगाते थे। यहाँ 25% का मतलब क्या होगा, 4 का मतलब क्या होगा, मूलधन, और एक का मतलब साधारण ब्याज। ठीक, तो अगर हम अब इस तरीके से लगाते हैं तो इस तरीके से तो बहुत आसान हो जाएगा। अच्छा, अगर हमारा प्रॉफिट मतलब देखिए पी का मान कितना है, पी बराबर कितना है, 4, और एसआई कितना है, 1। प्रश्न में कह रहा है तिगुनी करना है, मतलब जो हमारा ए है वो 12 हो जाए। फिर से पढ़िए प्रश्न, कितनी वर्षों में कोई धनराशि जो है 25% के हिसाब से साधारण ब्याज की दर पर तिगुनी हो जाएगी, मतलब 4 है तो इसका तिगुना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। और ये पी क्या है, पी मूलधन है, और मिश्रधन कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो यहाँ से ब्याज कितना मिलेगा, 8 रुपये ब्याज मिलेगा, 8 रुपया ब्याज मिलेगा। और हर साल 1 रुपये का ब्याज, तो 8 साल में 8 रुपये का ब्याज हो जाएगा। उत्तर हमारा डी सही होगा। एक तरीका ये हो सकता है, दूसरा तरीका क्या हो सकता है, देखिए अगर तिगुनी करनी है तो हम मान लेते हैं हमारा पी 1 है तो हमारा मिश्र धन क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो यहाँ से जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा, वो ब्याज मिलेगा, वो कितना हो जाएगा, 2। ठीक, परसेंट दिया है 25%, इसका मतलब पी मतलब 1 गुणे आर मतलब 25% गुणे समय कितना दिया है, याद करना है, यक्स बटे 100। इसकी वैल्यू कितना दिया है, 2। यहाँ से आप यक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं, 25 चौका 100, तो यक्स बराबर 8, 8 क्या, वर्ष।
तो हमारा डी से होगा। दो तरीके बताए गए हैं, या तो आप इस तरीके से लगाना चाहें तो इस तरीके से लगा सकते हैं, आसान होगा, मुंह जुबानी लगा पाएंगे, और चाहे तो इस तरीके से भी लगा सकते हैं। हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। ठीक, उम्मीद है आपको सारे प्रश्न समझ में आते होंगे, आ रहे होंगे। कोई राशि साधारण ब्याज द्वारा किसी दर से 3 वर्ष में स्वयं की साधारण 6 गुनी हो जाती है। क्या कह रहा है कि कोई साधारण ब्याज, कोई राशि है जो साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में स्वयं का मतलब पी का, स्वयं मतलब क्या, मूलधन का 7/6 हो जा रही है, और 7/6 क्या है, मिश्र धन है। अच्छा, 7/6 हो जाती है, तो ब्याज की प्रतिशत वार्षिक दर बताओ, वार्षिक दर बताओ, दर हमको याद करना है। कैसे लगाएंगे, देखिए ये भी कई तरीके से लगा सकते हैं, लेकिन जो सबसे आसान तरीका वो क्या होगा, देखिए स्वयं की 7/6 गुनी हो जाती है, मतलब पी का 7/6 हो जा रहा है, तो क्या हो जा रहा है, ए। देखिए इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, क्या, कोई राशि साधारण ब्याज द्वारा किसी दर से 3% में स्वयं की 7/6 गुनी होती है, मतलब ए मिश्र धन क्या हो जाता है, पी का 7/6 गुना। अगर ये लाइन आपको समझ में आया तो फिर आपका सवाल लग गया। यहाँ से हमें क्या मिल गया, ए और पी का रेशियो मतलब 7/6। तो यहाँ से जो सिंपल इंटरेस्ट बना, जो ब्याज बना, वो क्या आ गया, 1 रुपए का, 1 रुपए का ब्याज आ गया। तो ब्याज की प्रतिशत दर हमको ज्ञात करना है, ब्याज की प्रतिशत दर। देखिए 3 वर्ष में कह रहा है, क्या कह रहा है, 3 वर्ष में। अच्छा, जो साधारण ब्याज बना 1 रुपए, तो अगर हम 3 वर्ष में करेंगे तो हर साल 1/3 आ जाएगा, हर साल 1/3 आ जाएगा कि नहीं, 1/3 आ जाएगा। एक काम करते हैं, हम अपने तरफ से यहाँ भी 3 से गुणा कर दें, यहाँ भी 3 से गुणा कर दें, यहाँ भी 3 से गुणा कर दें। अगर हम देखिए, अगर हम ए और पी में ही मतलब रेशियो में ही गुणा कर रहे हैं, रेशियो में समझाया था बहुत डिटेल तरीके से, गुणा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, तो गुणा कर सकते हैं। अगर हम ए में 7 मतलब ए में 3 से गुणा करें, पी में 3 से गुणा करें, तो हमारा एसआई में ऑटोमेटिकली 3 से गुणा हो जाएगा। तो मतलब 7×3 = 21, 6×3 = 18, यहाँ कितना बच गया, 21, यहाँ बन गया 18। तो यहाँ से साधारण ब्याज कितना आया, 3, 3 साधारण ब्याज आया। अच्छा, गुणा क्यों किया, साधारण ब्याज 3 आया कितने साल में, 3 साल में, मतलब एक साल में 1 रुपए, एक साल में 1 रुपए, तो हमको 18 साल के हिसाब से परसेंट निकालना है। देखिए एक साल में 1 रुपया, 18 साल के हिसाब से गुणे 100 कर दीजिए, ये हमारा क्या आ गया, रेट। ठीक, देखिए इस तरीके से इसको लगा सकते थे, यह है सबसे आसान तरीका, और जो सबसे शॉर्ट तरीका है वो है। अच्छा, इसको सॉल्व कर लेते, पहले उत्तर निकाल देते हैं। 9 दूनी 18, 50 दूना 100, मतलब 50/9। तो ये तो होगा नहीं, 50/9 ये भी नहीं होगा। अच्छा, ये हो सकता है कि 9×6 = 54, ये नहीं होगा, 18 नहीं, ये होगा 9×5 = 45 और 5 50/9, ये हमारा सही है कि हमारा कितना होता है, 50/9। अच्छा, इसको क्या हम सदर मतलब फार्मूले से लगा सकते थे, लगा सकते थे। अगर हम तभी लगा पाएंगे फार्मूले से, यहाँ से अगर हम ए और पी का रेशियो निकाल पाएंगे, ए पी का रेशियो के हिसाब से अगर हम एसआई निकाल पाएंगे, तो इसको फार्मूले पर रख सकते हैं। फार्मूले पर रख के मैं बता देता हूँ आपको कैसे रखेंगे। तो देखिए, यहाँ दिख रहा है क्या, फार्मूले के हिसाब से इसको देख लीजिए एक बार। देखिए ए का मान 7, पी का मान 6, तो एसआई का मान 1, एसआई का मान 1, एसआई का मान 1, 1 किसके बराबर होगा, पी मतलब 6, 6 गुणे कितना साल की बात कीजिए, 3 वर्ष में, 6 × 3 = हमें क्या ज्ञात करना है, दर, मतलब दर को यक्स मान ले बटे 100 कर दो, तो यक्स बराबर 6×3 = 18 बटे 100/18, 100/18, इसको काट लीजिए, वही आएगा, देखिए 100/18, 100/18। यहाँ थोड़ा सा आप चाहे इस तरीके चाहे उस तरीके से कहें, दोनों हमें आसान लगता है, आप जिसको लगाना चाहे। अगला प्रश्न देखते हैं। जो हमारा अगला प्रश्न है वो क्या कह रहा है कि किसी धनराशि पर ब्याज की दर प्रथम 2 वर्षों के लिए 4% प्रतिवर्ष, तदुपरांत 4 वर्ष के लिए 6% प्रतिवर्ष एवं 6 वर्ष के बाद 8% प्रतिवर्ष है, तो 9 वर्षों की पूरी अवधि के लिए राशि द्वारा उपचित सरल ब्याज मतलब साधारण ब्याज 1120 है, तो धनराशि क्या, ये हमको ज्ञात करना है। बहुत पुराना सवाल है, लेकिन बहुत ही अच्छा सवाल है। सवाल ऐसा है कि देख के डर लग जाए, लेकिन इससे आसान सवाल कोई हो ही नहीं सकता। अभी हमने आपसे कहा कि अगर 5% के हिसाब से एक साल में कितना हो जाएगा, 5%, 2 साल में कितना हो जाएगा, 10%। साधारण ब्याज समान ब्याज देता है, तो हमें यहाँ से लगाने में कोई दिक्कत नहीं हो। क्या कह रहा है, किसी धनराशि पर हमने क्या कहा, धनराशि पी अगर हो, धनराशि क्या हो, पी, प्रथम 2 वर्षों के लिए 4%, 2 वर्षों के लिए 4%, तो टोटल कितना परसेंट बना, 8%। ठीक, तदुपरांत उसके बाद 4 वर्ष के लिए, 4 वर्ष के लिए कितना, 6%, 6%, तो हमारा कितना आ जाएगा, मतलब कितना परसेंटेज हो गया, 6×4 = 24%। फिर क्या कह रहा है, 6 वर्षों के बाद, 6 वर्षों के बाद 8%
है। 6 वर्ष के बाद कितना है 8%। 8 से 48। देखिए यहाँ कुछ आपको ध्यान देना है, यहाँ से आप चाहे तो जोड़ सकते हैं, लेकिन क्या कह रहा है 9 वर्षों की अवधि के बाद, 9 वर्ष मतलब 4 और 2 6, हमें क्या कितना लेना है, पूरा नहीं लेना है। 6 वर्ष के बाद जो हमारा 3 वर्ष आएगा, देखिए यहाँ देखिए 6 वर्ष के बाद जो आएगा वो हमारा कितना होगा 3 वर्ष होगा। 3 वर्ष के लिए हमें कितना लेना है 8% के हिसाब से, तो 8 तिरिक 24। अब देखिए 8 तिरिक 24, देखिए 3 3 6 1 7 8 7 इसको हमने जोड़ा कैसे, थोड़ा यहाँ देख लीजिए। 8 का मान कितना, मतलब यहाँ हमने 8 से 1 गुणा किया, 8 से 3 गुणा किया, 8 से 3 गुणा किया, मतलब 3 3 6 1 7 बार क्या करना है 8 से गुणा करना है, तो 8 7 56 इस तरीके से, मतलब 24 9 48 8 56 इस तरीके से भी कर सकते हैं। कैलकुलेशन को फास्ट करने के लिए कुछ आपके लिए एक्स्ट्रा लाने वाला हूँ, जिससे आपका कैलकुलेशन फास्ट होगा। अच्छा, हमें क्या मिल गया 56%, मतलब पी का 56%, पी का 56% क्या है 1120 है। आया समझ में, जो हमने शुरू में बताया था कि हम 10% के हिसाब से इसको लगा सकते हैं, तो यहाँ से अगर हम 10% के हिसाब से लगा रहे हैं तो हमारा ये आ रहा है, मतलब पी का टोटल कितना परसेंट बना, दर 56%। हमने इस तरीके यहाँ कैलकुलेट किया। 2 साल के लिए 4% है, मतलब 2 साल में कितना परसेंट हो जाएगा उसका 8%। 2 साल में कितना परसेंट हो जाएगा 8%। 4 साल के लिए 6% तो 24% हो जाएगा, और 6 साल के बाद मतलब 6 वर्ष के बाद, 4 तो 6 वर्ष हो गया, उसके बाद हमें कितना लेना है 3 वर्ष, तो 3% के 3 वर्ष में 8% के हिसाब से 24%, मतलब उसका जो मूलधन है उसका टोटल 56% हमें ब्याज मिलेगा, टोटल 56% ब्याज मिलेगा। हमें क्या ज्ञात करना, धनराशि ज्ञात करना है। अगर अगर हमें मिश्र धन ज्ञात करना रहता तो 56% ब्याज और 100% मूल राशि को जोड़ करके 156 का मान ज्ञात करते, लेकिन हमें केवल धनराशि ज्ञात करना है, मतलब हम यहाँ से पी का 56% के हिसाब से 120 कर लेते, तो यहाँ से कितनी बार जाएगा, देखिए 56 दूना 120, 56 का दूना 120 हो जाएगा, तो पी बराबर ये बराबर कितना 2000। देखिए 2 जीरो यहाँ, 1 जीरो यहाँ, 3 जीरो, 2000 हो जाएगा, हमारा उत्तर 20 सही होगा। उम्मीद है आपको सवाल समझ में आ गया। बहुत पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, हमने बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है ये ऐसा सवाल प्रश्न में पूछे जाने का, तो इसलिए हमने इसको ऐड किया। आगे बढ़ते हैं। तो प्रश्न क्या कह रहा है कि एक राशि साधारण ब्याज से 3 वर्ष में 2286 तो 4 वर्ष में 2448 रुपए हो जाती है, तो ब्याज की वार्षिक दर प्रतिशत में क्या होगी, ये हमसे ज्ञात करना है। ये हमसे पूछ रहा है कि 3 वर्ष में कितना होगा। देखिए अगर साधारण ब्याज एक राशि था, राशि कितना था पी, 3 वर्ष बाद 2200 कितना हो गया 86 रुपए, 2286। अगले 1 साल बाद, अगले 1 साल मतलब 4 साल बाद, यहाँ पी था तो यह 4 साल बाद ही वो कितना हो गया 2448 रुपए, 2448। 4 वर्ष में कितना हो गया 2448, मतलब 3 1 4। पी जो था 4 वर्ष में 2448 हो गया, 3 वर्ष में 2286 हो गया। और देखिए साधारण ब्याज में हर साल ब्याज समान रहता है, तो देखिए एक वर्ष में ब्याज कितना आया, कैसे निकालेंगे, घटा लीजिए। 2400 कितना है 2448 है, 2448 में से 2286 घटा लीजिए, कितना आएगा 6 2 8 8 6 14 2 1 3, 162 रुपये। इसका मतलब हर साल 162 रुपये बढ़ रहा है, हर साल 162 रुपये बढ़ रहा है। तो बताओ 4 साल में कितना बढ़ा, तो 4 से गुणा कर लेते हैं, गुणे 4 कर लीजिए, तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 8 6 24 के 4 हासिल 2, 4 के 4 और 2, 648 रुपये बढ़ा। देखिए 4 दूनी 8 और 6 6 24 के 4 हासिल 2, 4 के 4 और 2 6, 648 रुपये 4 वर्ष में बढ़ा। यहाँ से अगर घटा दें 600 कितना 48, 648 अगर हम घटा दें कितना आएगा हमारा, तो 0 0 8 6 14 1800, 8 6 14 1800। इसका मतलब जो हमारा पी था वो कितना था 18। यहाँ तक आपको पूरा क्लियर हुआ नहीं, फिर से बता दें। एक राशि है जो कि क्या है पी, 3 वर्ष में 2286 और 4 वर्ष में 2448 हो जाती है। 3 वर्ष में 2286 हुआ तो अगले 1 साल में कितना हो गया 2448। ये दोनों क्या है मिश्र धन है, ना कि ब्याज है। ये मत समझिए कि ये ब्याज है, ये क्या है मिश्र धन है। यहाँ से हम क्या ब्याज निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। साधारण ब्याज में ब्याज समान रहता है, तो हमें तीसरे और चौथे वर्ष का अंतर हम ज्ञात करेंगे, तो जो हमारा आएगा वो 1 साल का ब्याज होगा। 1 साल का ब्याज यहाँ से हम निकाला कितना आया 162। अब 162 जो है वो 1 साल का ब्याज है। अगर हम 4 साल का निकालना है तो इसमें 4 से गुणा कर दें, तो 4 साल में कितना ब्याज मिला हमें ये मिल जाएगा। 4 साल में हमने गुणा किया तो 648 है, 648 रुपये में क्या क्या मिला ब्याज मिला 648। 4 साल में जो मिश्र धन था वो कितना था 2448, और 4 साल का जो ब्याज था वो था 648, तो घटाया तो कितना हो गया 1800। अच्छा 1800 क्या हुआ 1800 हमारा क्या गया मूलधन। हमें क्या ज्ञात करना है वार्षिक प्रतिशत दर, ब्याज की वार्षिक प्रतिशत दर। इसका मतलब 1800 का यक्ष प्रतिशत जो होगा, यक्ष प्रतिशत वो क्या होगा 162, 162। अच्छा 162 क्या है, ये 1 साल का ब्याज है, तो 1 साल के हिसाब से हमने इसको याद कर लिया। यहाँ से इसको काट दीजिए, 18 से भाग दीजिए, कितने बनेगा 18 से, तो यक्ष बराबर कितना 162 बटे 18। 18 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो कितनी बार जाएगा ये, 18 का पहाड़ा याद है कि नहीं,
मैं आपसे शुरू से कहते आया हूँ कि 18 का पढ़ा याद कर लीजिए। तो 18 नवा 162, 18 नवा 162, 100 मतलब कितना 9, 9%। ठीक, इस तरीके से इसको आप लगा सकते हैं। उम्मीद है ये सवाल आपको समझ में आ गया। अच्छा, एक बार फिर से एक को देख लीजिए, एक बार फिर से इसको देख लीजिए। एक राशि साधारण ब्याज से 3 वर्ष में 2286, 4 वर्ष में 2448 रुपए हो जाती है। एक मतलब एक राशि है जो कि पी है, वो 3 साल में 2286 हो गई और अगले एक साल में कितना हो गया 2448। एक साल में ब्याज कितना मिला 162, 4 साल में 648। तो 4 साल में जो मिश्र धन था उसमें से ब्याज को हटा दिया तो कितना हो गया 1800। 1800 क्या है मूलधन, मूलधन 1800। इसका यक्स परसेंट कितना है 600, 162। 162 कैसे, एक साल का ये ब्याज है। हमने इसका एक्स परसेंट क्यों किया, क्योंकि हमें दर याद करना है। तो एक्स परसेंट मतलब एक्स बटे 100, एक्स परसेंट का मतलब एक्स बटे 100। यहाँ से एक्स का मान कितना है 9, एक्स का मान कितना है 9। इसका मतलब 9% जो था वार्षिक ब्याज की दर था। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल क्या कह रहा है, देखिए बहुत ही आसान सवाल है, लेकिन ऐसे देखेंगे ना तो डर लग जाएगा। डर नहीं लगेगा, थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे अगर आपने कभी पढ़ा नहीं है। कह रहा है 12% वार्षिक ब्याज की दर से कितने वर्षों में दोगुनी हो जाएगी कोई राशि, कोई राशि 12% वार्षिक ब्याज की दर से कितने वर्ष में दोगुनी हो जाएगी। बहुत ही आसान है, हमें अपनी राशि को दोगुनी करनी है। तो ब्याज कितना मिलेगा राशि के बराबर, राशि के बराबर का मतलब 100%, राशि के बराबर का मतलब 100%। इसका मतलब 12% कितनी बार, कितने टाइम्स में 100% हो जाएगा, यही तो। 12% एक साल में मिलेगा, वो एक साल का ब्याज होगा। 2 साल में 24%, 3 साल में 36%, 4 साल में 48%। तो हमें क्या करना है 100% के बराबर करना है। क्यों, क्योंकि कह रहा है कोई राशि जो है वो कितने साल में दोगुनी हो जाएगी। मतलब एक से बड़ा, अगर एक है तो दो हो जाएगी। ब्याज कितना, एक, एक का मतलब कितना 100%। तो 12 के हिसाब से 100% कितने साल में हो जाएगी, 12 अट्ठे 96, 8 साल। और देखिए एक महीने का 1% तो 4 महीने का 4%, तो 96 और 4 100% को करना था। तो यहाँ से आसान सवाल था। इसको और भी लंबा चौड़ा कर सकते हैं, लेकिन इसी तरीके से आप समझिए। ठीक है, ये था आज का लास्ट सवाल। उम्मीद है आपने जो इसके पहले पढ़े हैं, अगर नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, अगर पढ़ा है तो वहां से आपको कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट देखने को मिला होगा इस सवालों में। साथियों, कल हम पढ़ेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट और उसके अच्छे अच्छे सवाल लेंगे। उम्मीद करेंगे कि आपको वहां से कोई प्रश्न में दिक्कत ना हो। उसको हम कई तरीके से लगा सकते हैं। एक बार उन सारे तरीकों के बारे में चर्चा करेंगे, उसके बाद अपने प्रश्नों को देखेंगे, जो कि 8 से 10 प्रश्नों में हमारा कंप्लीट हो जाएगा। आधा घंटा से 40 मिनट के आसपास में हम कंपाउंड इंटरेस्ट को खत्म कर देंगे। उसके बाद देखिए कल तो 1 तारीख है, तो 1 तारीख से हम कंपाउंड इंटरेस्ट भी खत्म करेंगे। और शाम तक के पहले हमारा एक लेक्चर प्रैक्टिस सेट आएगा, पक्का एक प्रैक्टिस सेट आ जाएगा 1 तारीख को शाम तक। ठीक, तो उसका आप वेट कीजिएगा। बाकी शाम को, आज शाम को हिंदी का प्रैक्टिस सेट जरूर देख लीजिएगा, जो कि हमारा तीसरा प्रैक्टिस सेट है। इसके पहले हमने 2 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर लिया है। तो साथियों, अगर यहाँ तक आपने वीडियो देख लिया तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और आप कुछ ना कुछ नॉलेज गेन किए होंगे। तो इसके लिए सब्सक्राइब मतलब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में कंपाउंड इंटरेस्ट के बेहतरीन सवालों के साथ। जय हिंद।